हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए आना पड़ा है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन पे बोलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा। मेरे इश्यूज अभी जो ये कोविड-19 चल रहा है, इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जो जनरल पब्लिक के लिए हैं और वैसे सभी के लिए ही हैं। इश्यूज ये हैं कि दोस्तों, जब इस गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया तो लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले गवर्नमेंट ने 3 to 4 डेज का टाइम पब्लिक को क्यों नहीं दिया। अगर वो 3 to 4 डेज का टाइम देती तो शायद जो लोग फंसे हुए हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, काम करने के लिए गए हुए हैं, वो शायद अपने घरों के लिए निकल सकते थे अगर उन्हें टाइम दे दिया जाता। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से इस लॉकडाउन को क्यों नहीं अनाउंस किया गया। दोस्तों, ये एक मेरा सवाल है कि आपने ये लॉकडाउन अनप्लान क्यों किया। बिना प्लानिंग के आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। क्या गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो बिलो प्योरिटी लाइन लोग हैं, उनके जीवन जो चलता है, उनका जीवन वो कैसे चलेगा। इस लॉकडाउन के करने से जो जहां था वो वहीं रह गया। ये कोई प्लानिंग नहीं थी क्या। 21 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लगाया, उससे पहले कोरोना नहीं था हमारे देश में। कोरोना तो उससे पहले ही था। पब्लिक उससे पहले भी बाहर जा रही थी, मार्केट में काफी भीड़ थी, काफी रश था, फिर भी लोग घूम रहे थे और सब कुछ एक्टिविटीज वैसे ही चालू थी जैसे चल रही थी। कोरोना तो बहुत पहले से आ चुका है, जनवरी में यहां इंडिया में आ चुका है, बट लॉकडाउन को लेट अनाउंस किया गया। क्या तब तक गवर्नमेंट वेट कर रही थी कि ये सिचुएशन हो जाए। उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, ट्विटर के थ्रू अनाउंस कर रहे हैं कि ये सिचुएशन आने वाली है, कोरोना इंडिया में आने वाला है। तो अवेयरनेस क्यों नहीं दिखाई गवर्नमेंट ने। चलो मान लेता हूं कांग्रेस पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, बट जनता के भले के लिए तो सोचना चाहिए था। जब आपके पास ऑफिशियल्स नहीं है जो प्लानिंग कर सके तो आप अपोजिट पार्टी की बात सुने। क्या आपको अपोजिट पार्टी से लड़ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, यही ठीक लगता है। इसी में जनता की भलाई है। और जनता वर्ड बहुत बड़ा हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जनता क्या, जनता इसलिए होती है कि वोट लेना है। जिस पार्टी को वोट लेना है उस टाइम जनता याद आ जाती है, वरना जनता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मानता हूं देश में बहुत से मुद्दे होते हैं जिनको एक प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अपने अपने लेवल पे उनको सॉर्ट आउट करने होते हैं। बट प्राइमा फेसी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आप जब इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पे एक प्लानिंग होनी चाहिए, जिस प्लानिंग के तहत कि इस लॉकडाउन के बाद जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड टू एंड जो पर्सन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि उसको रिलीफ कैसे देना है, उसको वो सरवाइव कैसे करेगा। चलो आप तो बड़े लोग हो, आप पीएम हो, आपके पास खूब पैसा है, आप सीएम हो, आपके पास खूब पैसा है, आप मैनेज कर लोगे। आपके हिसाब से तो अगर 1 साल भी लॉकडाउन रख दिया जाए तो आप आराम से खा पी सकते हो, आराम से अपना मैनेज कर सकते हो। बट जो आम आदमी है, जो डेली कमाता है, जो हर दिन पैसा उठाता है, लेता है, कमा के घर जाता है और रोटी लेके आता है और अपने परिवार को खिलाता है, उस आदमी की आज क्या हालत है। क्या कभी ने सोचा उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। उसके परिवार में जो बच्चे भूखे मर रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। वो जाने ही नहीं है और आपकी जाने इतनी कीमती है। आपने तानाशाही की तरह एक अनाउंसमेंट कर दिया जी। ठीक है, बीमारी आ गई, महामारी आ गई, क्या मेरे घर में अगर किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं घर बंद करके भाग जाऊंगा। घर बंद करना सॉल्यूशन नहीं होता है। घर में आई हुई समस्याओं को निपटाना कैसे है वो सॉल्यूशन होता है। एक अच्छी गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस दिखानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रजा, एक राजा का क्या नियम होता है कि एक प्रजा दुखी ना हो। तो अगर प्रजा पे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब राजा सही नहीं है।
राजा को बदलना होगा, क्योंकि जब राजा में डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, अपनी छवि के लिए राजा काम कर रहा है, अपनी जो इच्छा होती है वो काम कर रहा है, तो वो फिर राजा नहीं, वो तानाशाह होता है। तो ऐसे राजा को तुरंत प्रभाव से जनता के आदेश के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए। बट राजा है, क्यों देगा? तानाशाही है, क्यों करेगा? करने दो जब तक चल रहा है। बट थोड़ा सा सोचो, राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के आप उन लोगों के बारे में सोचो जो अभी परेशान हैं। बहुत से लोगों को रोज देखता हूँ, इतना सोशल मीडिया पे इतना शेयर हो रहा है, कभी किसी को कुछ परेशानी है, कोई पैदल चल के अपने घर को जा रहा है, कोई बिहार, यूपी, कोलकाता। कभी कभी कल या 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 35 से 40 वर्कर्स दिल्ली से बिहार के लिए चले हैं साइकिल पे, दिल्ली से बिहार के लिए साइकिल पे, और एक बिस्किट का पैकेट उनके हाथ में है, उसको खाते हुए वो जा रहे हैं। तो इतनी बुरी सिचुएशन, क्या उनके लिए बसों का अरेंजमेंट नहीं कर सकते? अभी तो सारा लॉकडाउन है, तो उनके लिए बसेस लगाई जाए ताकि वो जा सके, अपने घरों को पहुंच सकें। क्या गवर्नमेंट के पास इतना अमाउंट नहीं है, इतना फंड नहीं है कि गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर सकती है? अभी भी मोदी जी ये गेम खेल रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है तो उनका फंड रिलीज मत करो, उनको कोई भी अनाउंसमेंट मत करो पैकेज का। सेंट्रल में अगर बीजेपी है और अगर किसी स्टेट में कांग्रेस है, तो अभी भी वहां पे राजनीति चल रही है कि उनको कोई फंड रिलीज मत करो। क्यों? आपने वो पैसा कहां से लिया? जनता से लिया। आपने पीएम फंड बनाया। पीएम फंड बनाने का क्या मतलब है? जनता के भले के लिए आपने बनाया। आज तक, अभी तक मेरे डेटाबेस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने पीएम रिलीफ फंड नहीं बनाया है। अगर आपको बनाना था तो स्टेट के हिसाब से बनाते, अपने अपने स्टेट में आप अनाउंस करते कि सभी स्टेट्स में आप डोनेशन करें। आपने पीएम फंड में बड़े बड़े बिजनेसमैन से, अडानी, अंबानी, टाटा, सबसे 1500 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ करते करते 20-25 हजार करोड़ आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। ऊपर से आपने ना तो कोई आरटीआई लगा सकता, ना कोई सीएजी ऑडिट हो सकती उसके दायरे से आपने हटा दिया। क्यों हटाया आपने? आप अगर सही हैं तो आपने पीएम रिलीफ फंड को क्यों नहीं ऑडिट के दायरे में रखा कि उसकी ऑडिट हो सके, उसका डेटा सामने आ सके पब्लिक के? आपने छुपाया क्यों? छुपाता वही है जो होनेस्ट नहीं होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। कल मेरे आंखों के सामने बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जो हमारे सोसाइटी में रहता है, उसके घर पे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष कार लेके आता है मेरे आंखों के सामने, क्योंकि वो मेरा नोन है, नेबरहुड है। तो उसको 10 किलो आटा और एक पैकेट में अदर जो मसाले होते हैं वो सब उसे दिए गए, और ये कहा गया है कि बीजेपी ने ये सेंट्रल से आया है और सीधा कार्यकर्ताओं के लिए आया है। बीजेपी के पास इतना पैसा है, जो फंड आया उसको वो कार्यकर्ताओं में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और जो गरीब भूखा मर रहा है उसको रोटी नहीं है। और बीजेपी ये राजनीति कर रही है क्योंकि कुछ स्टेट में ऐसा है कि बीजेपी की सत्ता नहीं है, तो उन स्टेट में कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है अन्न, उनको लालच दिया जा रहा है कि आप जाओ और बीजेपी बीजेपी चिल्लाओ। वो तो चिल्ला देंगे बीजेपी बीजेपी, पर उस गरीब का क्या जो भूख से मर रहा है, वो कैसे चिल्लाएगा? उसके पेट में तो रोटी नहीं है। मोदी जी, कभी बिना खाए सो के देखो। आपने कहा कि आप चाय वाले हो, मानता हूं आपने भी स्ट्रगल किया है, आपको सबका पता है। बट आज आपको क्या हो गया जब सत्ता आपके हाथ में आ गई? जब आपके हाथ में सत्ता नहीं थी तब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, और आज आपके हाथ में सत्ता आ गई तो आप सब भूल गए। ना वो चाय वाला रहा और ना वो आम आदमी रहा। तो गरीबों का दर्द समझो, उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ करो और गवर्नमेंट को अच्छे से सर चलाइए। मैं एक छोटा सा इंसान हूं उसी जनरल पब्लिक में, तो उनके थ्रू मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि आप ये गवर्नमेंट को सुधारें, अन्यथा ये आपकी जो सरकार है ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप कहते हो आपको राज करना आता है, मैं कहता हूं इससे अच्छा तो वो बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट थी
जो 70 सालों से गवर्नमेंट चला रही थी तो उसे एक्सपीरियंस तो है कम से कम कि एक डिसीजन लेने का लास्ट पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आती है 5 साल में फिर चली जाती है। तो वो यही होगा, जब आपको काम करना नहीं आएगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए अभी भी समझ जाइए, मेरी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, ना कोई इंटेंशन है ऐसी, बट जो गलत है उसके लिए उठाना पड़ेगी आवाज़। मैं नहीं तो कोई और उठाएगा। मुझे जो सही लगा मैंने किया। आपने जीएसटी किया, आपने नोटबंदी करी, आपने राम मंदिर बनाया, आपने सोचा अच्छी बात है, बनाना चाहिए, हमारी हिस्ट्री है, धर्म से रिलेटेड है, हमारी आस्था है। बट राम मंदिर से अभी किसी को क्या फायदा है आप बताएं। इस लॉकडाउन में मुझे कोई बता दे बीजेपी गवर्नमेंट ने जो राम मंदिर बनाया है, वो लॉकडाउन के अदरवाइज भी आप मुझे बता दें कि उससे एक भी बेनिफिट मिल रहा है। काम मनुष्य को करना पड़ता है, कर्म मनुष्य करेगा तब भगवान फल देगा। तो राम मंदिर बनाने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। वो बीजेपी का एक मुद्दा था, उसे बनाना था, गवर्नमेंट लानी थी, इसलिए उसने बना दिया। आपने नोटबंदी करी, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, तानाशाही की तरह नोटबंदी कर दी। कितने लोग उसके अंदर फंस गए, मर गए, पैसा नहीं है, लोगों की शादियां थी वो रुक गई, कितनी मुसीबतें आई। आपने कुछ नहीं सोचा, आपने तो बस एक 8 PM अनाउंसमेंट कर दिया। उनमें उस नोटबंदी में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं सर आपको कि एक लेडी है घर में जिसका पति कमाता है, लाता है, और हर रात को उसका पति पॉकेट में कुछ पैसे डाल के ही सोता है। ऑब्वियस सी बात है, सबके पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसा रहता ही है। उसकी वाइफ पिछले 10 सालों से 500, कभी 1000, कभी 1500, 2000 ऐसे करके उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेती थी। निकालने के बाद वो सेविंग करती थी ताकि उसके बच्चों की शादी के टाइम वो पैसा काम आए। ये इंडियन कल्चर है। इस टाइम पे लोगों का कल्चर ही ऐसा है, लोग यहाँ की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो सेविंग्स करने के उनके अलग अलग तरीके हैं, रहने के अलग अलग तरीके हैं, कल्चर अलग है। तो वो सेविंग करने का उनका तरीका था। उन्होंने 15 लाख रुपए जब आपने अनाउंसमेंट किया 8 नवंबर को, उस टाइम तक उनके इकट्ठे करे हुए उनके पास जमा पूंजी थी। अब वो पूंजी आपने अनाउंस कर दिया कि ब्लैक मनी है, क्योंकि नगद निकला है तो ब्लैक मनी है। वो ना किसी अकाउंट में थी, ना उसका कोई रिकॉर्ड था, और वो हो तो ब्लैक मनी गई। कैसे हो गई आप मुझे बताएं। आप उसको ब्लैक मनी कैसे कह सकते हैं? बट उसका तो वो पैसा गया ना, क्योंकि उसने वो सेग्रीगेट किया। 15 लाख सीधे अकाउंट में जमा नहीं करा सकती थी, 10 लोगों को दिया, अकाउंट्स में डाले, इधर उधर, वो पैसा पूरा अस्त व्यस्त हो गया उसका। तो वो किसका कसूर था? क्या उस लेडी का कसूर था? ऐसी पता नहीं कितनी इंडिया के अंदर लेडी हैं, 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, पता नहीं कितने हर घर में ऐसा होता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। दूसरा, जीएसटी आपने लागू कर दिया। जीएसटी से कितने लोगों को नुकसान हुआ है, क्या आपने उसके बारे में कभी सोचा? आपने एक टैक्स की बात कही, अच्छी बात है, कर दिया आपने इम्प्लीमेंट। कांग्रेस के टाइम में ये आया था, तब आप लोग अपोजिशन पार्टी में थे, तब आपने आने नहीं दिया। जीएसटी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब आपने सडनली जीएसटी लगा दिया, उससे व्यापारियों की हालत क्या हो गई? माना प्रोफेशनल कमा रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, पर व्यापारियों की हालत क्या हो गई आपको पता है? उस पर भी विचार करिए। 3 तलाक लिया है आप, चलो लिया है, एक मुस्लिम कैटेगरी के लिए आप कर रहे हैं, वो भी एक राजनीति है, सब समझते हैं। 370 हटा दी, बहुत अच्छा काम है। आम पब्लिक के लिए क्या किया सर आपने? 370 हटा ली, ना वहां टूरिज्म बढ़ा, ना कुछ हुआ। कश्मीरियों की हालत देखो, वो मानसिक मनोरोगी हो चुके हैं। अब ये लॉकडाउन, उनको आपने बंद करके रख दिया है। जब से ये 370 हटाई है, तब से आपने उन लोगों को बंद कर दिया है, पैक कर दिया है। वहां पे उस टाइम भी फोर्स थी, पुलिस थी, अब भी लॉकडाउन की वजह से और हो गई है। वो मानसिक रोगी हो गए, उनके खाने के लाले पड़ गए। वहां भी वही इंसान रहते हैं, वही गरीब लोग भी रहते हैं। उन्हें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी रोटी से मतलब है। रोटी कमानी है, खानी है, बच्चों को पालना है। तो कभी सोचा उनके बारे में? आपने अनाउंसमेंट कर दिया। इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने से पहले आपने कभी मीडिया पे ये दिखाया कि जो लोग पैदल गए हैं, जो
कोलकाता के लिए निकले, बिहार के लिए निकले, उनमें कितने लोगों की मौत हो चुकी है आपको पता है? आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर गए पैदल चलते चलते। 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे जो पैदल जा रहे थे वो मर गए भूख से। कितने लोग उसमें मर गए? 30 से 35 लोगों का मेरे पास आंकड़ा है। बाकियों का न्यूज़ पे या कहीं पर भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई पता नहीं है कि कितने लोग मरे, कितने जिए, उनकी कोई न्यूज़ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वैसी न्यूज़ आएगी तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आपकी इमेज खराब हो जाएगी तो आप जीतेंगे कैसे? तो वो न्यूज़ कोई दिखाना नहीं चाहता है। और ये आपकी मीडिया, इसको मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, क्योंकि ये सब वो ही दिखाते हैं जो आप कहते हैं, जो बीजेपी कहती है। न्यूज़ और भी है, बहुत सारी न्यूज़ है, आप उन्हें दिखाएं। आपने पूरे न्यूज़ चैनल्स को बंद कर रखा है। अगर जो वो आपके अगेंस्ट में बोल देगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई खोल देंगे। बड़े लोगों को आप कुछ कहते नहीं हैं। वो आपके सपोर्ट में डोनेशन कहाँ से आएंगे, पार्टी कैसे बनेगी, उनके थ्रू ही बनेगी। इम्पैक्ट जो पड़ता है वो जनरल पब्लिक पे पड़ता है, गरीब लोगों पे पड़ता है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रोटी के लिए। तो उनके लिए आप कुछ सोचिए। ये लॉकडाउन करने से हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। मानता हूँ बीमारी है, कोरोना है, सब कुछ है, सब चीज़ का एक सिस्टमेटिक प्लान होता है। अनसिस्टमेटिकली कुछ नहीं होता है। रिसेंटली अभी ऑर्डर रिलीज किया गवर्नमेंट ने कि कुछ शॉप्स जो नेबरहुड्स में वो ओपन हो जाएगी। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अभी वो ऑर्डर किया है। कुछ शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स का क्या मतलब है? मेरे घर के पास में एक सलून भी है तो वो ओपन हो जाएगा। लोगों में इतना असमंजस है कि क्या ऑर्डर है ये, कैसी मिनिस्ट्री है? इस तरह का ऑर्डर जो पब्लिक को ना समझ में आए, वो ऑर्डर आपने रिलीज कर दिया। 2 दिन बाद में आपने एक नया रिप्लेसमेंट ऑर्डर डाला कि वो ऑर्डर गलत था। उसमें आपने क्लियरली मेंशन किया नेक्स्ट वाले ऑर्डर में कि रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, सलून्स बंद रहेंगे, अननेसेसरी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेगी, जो काम की नहीं, एसेंशियल सर्विस स्टार्ट रहे। तो इतना क्लियरिफिकेशन करना था तो पहले ही कर देते। 2 दिन बाद में गवर्नमेंट खुद असमंजस में है, हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। जब गवर्नमेंट को खुद को नहीं पता तो उस भारत का क्या भविष्य होगा? वो भारत कैसे चलेगा? तो कुछ सोचिए मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी डिसीजंस लें, सामने वाली पार्टी का भी, अपोजिट पार्टीज हैं, जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, सबको मिला के, सबके साथ में बैठ के इस कोरोना से लड़ने के लिए एक अच्छा डिसीजन लें जिसमें पब्लिक का कुछ बेनिफिट हो। पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, पब्लिक मर रही है। कितना सहन करेगी, कब तक करेगी? इतने सुसाइड्स हो चुके हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना कोई न्यूज आती है। इतने लोग मर रहे हैं, उनका हिसाब कौन देगा? एक एक जान भी कीमती होती है। वो उसके परिवार से पूछें आप कि उसके लिए कितनी कीमती है। एक अच्छा नेता अच्छा भारत बनाएगा और एक बुरा नेता बुरा भारत बनाएगा, जिसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी। इस तरह से देश नहीं चलने वाला है। अभी भी संभल जाइए, अच्छे से चलाइए, वरना पब्लिक आपको नहीं बख्शेगी। वो अपने वोट के थ्रू अगले चुनावों में आपको अपना रिजल्ट दे देगी। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।